हेलो माय डियर स्टूडेंट बिहार एपीओ का प्री का आज पहला पेपर जीके और जीएस का अभी हो गया फर्स्ट मीटिंग में और सेकंड पेपर आप लोग का होने जा रहा है। जो पेपर सामने आए इसका फर्स्ट रिएक्शन देखने के बाद ये आप लोगों के लिए पता चला कि जो पेपर था वो पुराने ही पैटर्न पर था। जैसे ओल्ड बिहार के एपीओ के एग्ज़ाम हुए थे जनरल स्टडीज़ के, उसी पैटर्न पर दिया गया था। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो सरप्राइज़ देने वाला था, चौंकाने वाला था, डराने वाला था। जैसा कि हरियाणा एडीएम में आपने देखा कि सारे क्वेश्चन चौंकाने वाले, डराने वाले थे, लेकिन बिहार एपीओ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिंपल पैटर्न पे एग्ज़ाम हुआ जैसे कि पिछले आपके एपीओ के एग्ज़ामिनेशन में होते आ रहे हैं। हम आप लोग के साथ चलते हैं, आज इस पेपर को एनालाइज करते हैं कि जो जीके जीएस का पेपर था उसमें कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से आए और जो क्वेश्चन के लेवल थे वो क्या सरल थे, कठिन थे, क्या थे, ये सारी चीज़ें आप लोग के सामने रखा जाएगा। करंट अफेयर्स की क्या पोजीशन थी और इसके साथ साथ बिहार जीके की क्या पोजीशन थी इस एग्जामिनेशन में, वो आप लोग के साथ एक एक करके डिस्कस किया जाएगा। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, अगर एक बार आप परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के समय में कोई भी वीडियो बनता है तो आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे सारे वीडियोज़ को फ्री आप काश परीक्षा रिफ्रेशर को देखें। द स्टूडेंट, देखिए, जो पेपर को देखने के बाद फर्स्ट रिएक्शन सामने आया वो ये कि 80% क्वेश्चन ट्रेडिशनल जीके के थे और 20% क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर्स के थे, जैसा कि पिछले एग्जामिनेशंस में होता रहा है। जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आए वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, बिहार जीके और मिसलेनियस करके रहा। और जो 20 क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर्स के थे, जो नेशनल इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट, स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए थे। ओल्ड पैटर्न को ही फॉलो किया गया था, कोई सरप्राइजिंग क्वेश्चन नहीं दिया गया था। ये अच्छी बात थी, जैसा कि आप लोगों ने एग्जामिनेशन में तैयार किया था उसी के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए पेपर दिया गया। पेपर को हम लोग अगर एनालाइज करते हैं तो देखिए, एनालाइज करने पे ये लगता है कि जो करंट अफेयर्स का टॉपिक था, करंट अफेयर से 18 से 20 क्वेश्चन के लगभग आए और ये जो है मॉडरेट था। इसको थोड़ा सा देखने के बाद आप कर सकते थे। और पिछले एक साल की जीके पूछी गई जिसमें राष्ट्रीय घटना, अंतर्राष्ट्रीय घटना, पुरस्कार, खेल, इन सब चीज़ों को, जैसे कि आप लोग को पिछले वीडियो में बताया गया था वो आप लोगों ने देखा होगा, तो उसी के तरह क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा आता है पॉलिटी, राज व्यवस्था। इससे 12 से 14 क्वेश्चन पूछे गए। ये इजी टू मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकन थे, तो इसको हम इजी टू मॉडरेट का नाम दे सकते हैं। तीसरा हिस्ट्री से इस बार एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछेगा और जो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं वो तो पूछे जाते हैं। इससे 14 से 15 क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में आए और ये पेपर क्वेश्चन का जो लेवल था मॉडरेट था। ज्योग्राफी से आप लोग के लिए जो क्वेश्चन आए 10 से 12 क्वेश्चन आए, इसका भी क्वेश्चन का जो लेवल था वो मॉडरेट था। अब आते आगे के पेपर में साइंस। देखिए, साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, अब आते भी हैं। बिहार में आप कोई भी एग्ज़ाम बीपीएससी का देते हैं, चाहे आप सिविल सर्विस का देते हैं, से जुडिशरी का देते हैं, एपीओ का, साइंस का पोर्शन ज़्यादा रहता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस और जितनी नई टेक्नोलॉजी है ये सब सारे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो इस बार साइंस का क्वेश्चन जो था 20 से 22 क्वेश्चन का लेवल था और ये मॉडरेट की तरह था क्वेश्चन। आप इसको थोड़ी सी मेहनत करके निकाल सकते थे। देखिए, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन कम आए थे, 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, ये मॉडरेट थे। अब आता है बिहार का जीके। देखिए, बिहार के जीके से वैसे तो 7 से 8 ही क्वेश्चन आए थे, लेकिन ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे। जिसने स्पेशली बिहार की जीके को ठीक से पढ़ा था, डीप में पढ़ा था, 2 बार पढ़ा था, वही क्वेश्चन कर पाएगा। आसानी से इस क्वेश्चन को नहीं किया जा सकता, तो इसको हम नंबर देते हैं डिफ़िकल्ट का। अब आता है इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कम ही आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन आए थे और जो ये 2 से 3 क्वेश्चन आए थे इजी टू मॉडरेट था, इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको पेन लेने की ज़रूरत नहीं थी। जिसने थोड़ी सी अच्छी तैयारी किया था वो इसको कर सकता है।
9th नंबर पे मिसलेनियस था, जिससे 10 से 12 क्वेश्चन आए। ये इजी टू मॉडरेट था, यानी कुछ क्वेश्चन तो सरल थे लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें से डिफ़िकल्ट भी थे। तो देखिए, एक जो ये मोटा मोटा एनालिसिस आप लोग के लिए किया गया वो इस तरह का था। तो जिन कैंडिडेट का, ये ध्यान रखिएगा, जिन कैंडिडेट का ये मान के चलिए 60 के अबव अगर उन्होंने क्वेश्चन को सही किया है, 60 के ऊपर, उनके लिए गुड न्यूज़ है। वो अपनी आगे भी लॉ का पेपर भी एनालाइज किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग फिर मिलिएगा, आज ही आप लोग के साथ लॉ के पेपर को भी एनालाइज किया जाएगा और फिर आप लोग को एक हम सेफ स्कोर बताएंगे। सेफ स्कोर जो रहेगा वो कट ऑफ के लेवल का रहेगा, आपको ये पता चलेगा कितना कट ऑफ जा सकता है। तो आप लोग अभी इंतज़ार करेंगे और आज ही सारी चीज़ें आप लोग को एक एक करके मिलनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट, आप लोग बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको ये नहीं इंतज़ार करना पड़ेगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो ऑटोमेटिक आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।